ಎಲ್ರಿಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. हाँ, मतलब गुलाब सिंह और उसकी बहन दोनों ने मिलकर एक झंडा तैयार किया था बहन की पुरानी ओढ़नी से. आगे क्या होता है देखेंगे. अब भाई झंडा लेकर चला. अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली. पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी. नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. हाँ यार वो तेरे निकिता होता है. निकिता हाँ. हाँ हाँ. अब बाई अरे बाई जाते कहाँ हो, हम भी बहन एंगे आग्रह से बोले. हाँ, हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे. बड़ी दूर चलेंगे, बहन आग्रह से बोली. पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी. नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगी पीछे पीछे. वेरी गुड. हाँ, अब झंडा तो तैयार था. झंडा लेकर जाने के लिए भाई सोचने लगा. देखिए, अब भाई झंडा लेकर चला. अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली. वो जुलूस में जाने के लिए भाई झंडा लेकर जाने लगा तो बहन पूछने लगी, अरे भाई जाते कहाँ हो, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು ಸಹೋದರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. हम भी साथ में चलेंगे, आपके साथ हम भी चलेंगे, बहन आग्रह से बोली. आग्रह से मतलब जिद से, हಠ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी. लेकिन गुलाब सिंह ने कहा बड़ी दूर जाना है, बड़ी दूर जाना मतलब बहुत दूर जाना है, तुम थक जाओगी. थक जाना मतलब ದಣಿವಾಗೋದು. ನಿನಗೆ ದಣಿವಾಗಬಹುದು, ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. मैं अकेला जुलूस में जाऊंगा, गुलाब सिंह ने ऐसा कहा. लेकिन बहन मानने के लिए तैयार नहीं थी. नहीं भैया, नहीं भैया मतलब नहीं भैया, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी. फिर भाई ने कहा नहीं बहन. फिर बहन ने कहा देखिए, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. बहन क्या बोलने लगी देखिए, अगर तुम अकेले जाओगे झंडा लेकर, तुम्हारे पीछे से जुलूस कौन निकालेगा, जुलूस ಮೆರವಣಿಗೆ, जुलूस कौन बनाएगा या जुलूस कौन निकालेगा तुम्हारे पीछे. तुम एक काम करो, तुम झंडा उठाकर आगे चलो, हम जुलूस बनाकर आपके पीछे पीछे आएंगे. ನೀನು ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಹೋದರಿ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है. बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई. थाली में एक दिया भी जल रहा था. भाई की आरती उतारनी थी. मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी. उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी
वैसा ही आभा मंडल देखा था। बाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। चारों तिरिगा भूमिका भूमिका ओदे भूमिका गौಡ भूमिका ಸರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾ ಓದು ಭೂಮಿಕಾ ನಾಯ್ಕ ಅದ್ರೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಕಾ ಗೌಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಓದೆ ಭೂಮಿಕಾ सर ना हाँ होते हाँ भूमिका नाइक ओद भर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौना बनेगा। ಅದಾಗಿದೆಯೇ नहीं रानी तुम जुलूस नहीं ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀಗ नहीं रानी हाँ नहीं रानी तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमारा को विदा करती है। उसके आगे ಹೌದೌದು ಓದು बहने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली थोड़े से चावल सजा लाई। ताली में एक दिया भी जल रहा था। बाई की आरती उतरानी थी, मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। बाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल आभा मंडल ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವೇ आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಹಾ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಓದದ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾ ಓದದ್ದು ಹಲೋ ಹಾ ನಿಂಗೆ ಈಗ ನಾ ಪುಸ್ತಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಸರಿ ಕಾಣುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೀಕ್ ಅದೇನಾ ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಹಾ ಇರ್ಲಿ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣ್ತಿದ್ರೆ ನಿಂಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಕ್ಕ ಓದ ಹಾ ಹಾ ಶುರು ಮಾಡೋಣ नहीं रानी तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो। भाई ने कहा तुम जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम एक काम करो। क्या है वो? हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो। तो रोली मतलब गंधा, तिलक लगाना हने का गंधा इडो। तुम ऐसा काम करो, मुझे रोली का तिलक लगाकर तुम विदा करो। विदा करना ಬೀಳ್ಕೊಡು ನನಗೆ ಹಣೆಗೆ ಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೀನು ಬೀಳ್ಕೊಡು। जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। राजकुमार युद्ध को हटागा, जैसे युद्ध के लिए राजकुमार जाता है तब राजकुमारी किस तरह विदा करती है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मुझे विदा करो। तुम्हें जुलूस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा किसने कहा? भाई ने बहन से कहा। आगे जाएंगे। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ थाली बजाई। बहन को बहुत खुशी हुई। वो किलकारी के साथ, किलकारी मतलब ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ನಗೆಯಾಡುದು, ಕಿಲಕಾರಿ के साथ थाली बजाई। ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗೆಯಾಡುತ್ತಾ थाली बजाई। थाली ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದು। और दौड़कर
थोड़ी सी रोली थोड़े से चावल सजा लाई और दौड़ते दौड़ते हुए घर के अंदर गई और थोड़ी सी रोली लेकर आई। रोली गंदा और थोड़ी सी तिलक, हाँ, और थोड़े से चावल भी सजा लाई। चावल मतलब ಅಕ್ಕಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗಂಧವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ। हाँ, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ। थाली में एक दिया भी जल रहा था। थाली मतलब ಹರವಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಟ್ ತಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ತಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂತ ತಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಕೊ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗಂಧವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ। भाई की आरती उतारनी थी, मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा बंडल बनाने लगी। हाँ देखिए, आरती उतार रही थी, उसी वक्त क्या हुआ, मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। आपने देखा होगा भगवान के चित्रों में भी एक प्रकाश की रोशनी चारों तरफ दिखती है। ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಮುಖದ ಹಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವಲ್ಲ, उसी तरह आरती उतारते वक्त भी वो आभा मंडल दिखने लगा। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में वैसा ही आभा मंडल देखा था। उसने भगवान के चित्रों में ऐसा ही आभा मंडल देखा था। बिल्कुल उसी तरह का आभा मंडल अपने भाई के मुख के चारों ओर आरती उतारते वक्त उसने देखा। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। आगे जाएंगे। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। हाँ, यार ಓದ್ತೀರಿ? ಅರ್ಪಿತ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅರ್ಪಿತ್ ಓದೆ ನೋಡುವ। सर, हाँ ಓದ। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। भाई ने बहन भाई पर हाथ फेरा और हाँ तो ठीक है, वेरी गुड। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। बहन ने आरती उतारने के बाद क्या किया, उसके माथे पर, माथा मतलब हणे, माता मतलब हणे, हाँ, माथे पर तिलक लगाया। चावल बिखराए, चावल बिखराना ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹಾಕು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ಶುಭಾಶಯ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹಾಕೋದು। ಅವಳು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ತಾಳೆ। तब भाई ने पैर छुए और विदा ली। तब भाई ने क्या किया, बहन के पैर छूकर प्रणाम किया। ಸಹೋದರಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿದಾಲಿ, ವಿದಾಲಿನ ಬೀಳ್ಕೊಡೋದು। बहन ने बाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। बहन ने भी क्या किया, उसके सिर पर हाथ फेरा। हाथ फेरना मतलब ನೇವರಿಸೋದು, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ನೇವರಿಸ್ತಾಳೆ। ಮತ್ತೆ ಬಲೈಯ ಲೇನ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾಳೆ। ಹೋಗ್ಬಾ ನೀನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾ ನೀನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ सहोदरी ಅವನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ। हाँ आगे देखेंगे। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रहे। हाँ, अब कौन पढ़ेंगे, यार ಓದ್ತಿರೀಗ? ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ, ಕೈ ಎತ್ತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಓದ್ಬೇಕು। ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್, हाँ निधिश ಓದು, ವೆರಿ ಗುಡ್। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रही। कहानियों की है, देखती रही। ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇರ್ಲಿ ಪಾಪ ಓದ್ದ ಅವನು। हाँ, अब वह झंडा लेकर चला। बहन ने आरती उतारी और बलैया भी ली।
और माथे पर तिलक भी लगाया। उसके बाद भाई झंडा लेकर जुलूस में जाने के लिए चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। भाई बाहर जा रहा है झंडा लेकर, यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर बहन देखती रही। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। आपने कहानियों में या आपने टीवियों में भी देखा होगा, पुरानी कहानियों में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को युद्ध के लिए जाते वक्त इसी तरह विदा करती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। झंडा ले लहराते हुए भाई जा रहा था। लहराना ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸೋದು, ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವನು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗೋದನ್ನ बहन अपने दरवाजे के सहारे खड़े होकर देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा न गिरा, वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। हाँ, अब कौन पढ़ेंगे? ಈಗ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ ನೋಡಿ? ನಿಧೀಶ್ ಓದ್ದ, ಅರ್ಪಿತಾ ಓದಿದ್ಲು, ನಿಖಿತಾ ಓದಿದ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? ಯೋಗೇಶ್ ಬಂದನೇನೋ? ಯೋಗೇಶ, ಮಂಜು, ಮಂಜು, ಅಂಕಿತಾ ಬಂದಳೇನ? ಅಂಕಿತಾ, ಅರ್ಪಿತಾ, ಅಂಕಿತಾ ಬಂದಳ? ಹಾ, ಓದು. कुछ दूर ಈಗೆಂತ ಹುಡುಕ್ತದ बादशाह के ಓದ. कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। गोली चला दी। वह गिरा। गिरा ह्रस्व, वह गिरा। झंडा न गिरा। मत गिरा अंदलो। वह उसके गिरा नहीं है, वह वो उसके है। हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, बेया बेया। हाँ, तो आगे जाएंगे। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। आपको पता है, जुलूस न निकाला जाए ऐसी आज्ञा किसकी थी? बादशाह की थी। ಯಾರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರದು ಅಂತ ರಾಜ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಲ್ವಾ? ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಲ್ವಾ? इसीलिए क्या होगा, माफ कीजिएगा, इसीलिए क्या हुआ, बादशाह के सिपाही वहां आए। कुछ दूर जाते ही बादशाह के सिपाही वहां आए और झंडे वालों को उन्होंने रोका। ಸಿಪಾಯಿಗಳು, ಅವನು ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು, ಬಾದ್ಶಾಹನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾರೆ. लेकिन गुलाब सिंह न रुका। हाँ, कुछ झंडे वालों को सिपाहियों ने रोका, लेकिन वो नहीं रुका, वो फिर आगे चलता रहा। वो हाँ, गुलाब सिंह आगे चलता रहा।
यह देखकर बादशाह के सिपाहियों ने क्या किया, देखिए बादशाह के सिपाहियों ने तुरंत गोली चला दी। गोली चलाना गुंड हरसो, ಬಾದ್ಶಾಹನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೂಡಲೇ ಗುಂಡನ ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಡಿದ್ರು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಇವನು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, इसलिए उन्होंने गुलाब सिंह पर गोली चला दी. गोली लगते ही गुलाब सिंह गिरा. गिरना ಬೀಳುವುದು, हाँ गिरना ಬೀಳುವುದು, झंडा न गिरा. लेकिन ये याद रखिए, वो बालक गुलाब सिंह तो गिरा गोली लगने के बाद, लेकिन उसने झंडा गिरने नहीं दिया. वो गिरा लेकिन झंडे को उसने गिरने नहीं दिया. वह उसके हाथ में था, वो बिल्कुल उसके हाथ में ठीक तरह से था वो झंडा. गोली चलते देख कोई उसके पास न आया. गोली चल रही थी सिपाहियों के द्वारा. यह देखकर गुलाब सिंह की मदद करने के लिए या गुलाब सिंह की रक्षा करने के लिए कोई जुलूस वाले नहीं आए. ಗುಂಡು ಹಾರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಗುಲಾಬ್ सिंहನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. बहन ने भाई को गिरते देखा. बहन क्या कर रही थी, बड़ी दूर से अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर दूर से देख रही थी बहन. ये देखकर, अपने भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया, बहन दौड़ती हुई आई. दौड़ती हुई मतलब भागती हुई. भागना ಓಡುವುದು, ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮನೇಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ, ಅಣ್ಣಗೆ ಗುಂಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಣ್ಣ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ये दृश्य देखकर बहन दौड़ती हुई आई, लेकिन उसके आने से पहले ही भाई खून से लथपथ पड़ा था. भाई खून से, खून मतलब रक्त, खून रक्त, लथपथ पड़ा था. लथपथ वद्यवंत, वद्यवंत, भाई खून से भीगा हुआ था. भाई ಸಹೋದರ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು, ಗುಂಡು ತಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ. लेकिन बहन आकर पुकारती रही भैया भैया. ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೂಗ್ತಾಳೆ. पुकारना करियोದು, हाँ पुकारना करियोದು. वो पुकारती रही और रोती रही भैया भैया, ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೂಗ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, हाँ बहन. भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े. वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले. बहन ने झंडा थाम लिया. भाई चला गया. बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही. बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए. लोग भागे आए. उन्होंने भाई की देह उठाई. आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी. अब कौन पढ़ेंगे, यार ಓದ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಈಗ, ಓದಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯೋಗೇಶ್ ಓದ್ತ್ಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರು, ನಮ್ ಸಂಜನ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಸಂಜನ್ ಓದ್ ಮರಿ. ಸಂಜನ್ हाँ सुमित, हाँ सुमित बोल. भाई के प्राण मानो के अमृतवाणी मुनकर लौट पड़े. सुनकर, सुनकर, अमृत अमृत अमृतवाणी सुनकर, अमृतवाणी सुनकर लौट बोला, तू आ गया, यह झंडा ले. गई. बहन ने झंडा थाम लिया. भाई चला गया. बहुत रखे और झंडा बहुत बहुत रोई हिंदगढ़ बा बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही. सिपाही मान खड़ा चले गए. लोग आए. उन्होंने भाई की आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी. हाँ वेरी गुड. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ. हाँ वेरी गुड. इरली सुमित, हाँ तो ठीक है, देखेंगे. भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े. भाई रक्त से भीगा हुआ पड़ा था, लेकिन बहन की आवाज सुनकर,
जैसे बहन भैया भैया पुकारती रही थी, ये सुनकर वो बोलने लगा। जैसे अमृतवाणी सुनकर वो लौट पड़े, अमृत मिलते ही पुनर्जन्म जैसे होता है, बिल्कुल उसी तरह बहन की वाणी सुनकर वह बोलने लगा। वह क्या बोला देखिए, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन को देखते ही उसने, या बहन की आवाज सुनते ही उसने क्या कहा, तू आ गई, यह झंडा ले, नीन बंद्या ये ध्वजवन तको अंत ಹೇಳ್ತಾನೆ। देखिए वो कुछ ही क्षण में मरने वाला है, फिर भी उसको अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है। उसको किसकी चिंता है? झंडा न गिरे इसका चिंता, इसकी चिंता है। इसीलिए बहन को देखते ही उसने ये कहा, तू आ गई, ये झंडा ले, ये बंद्या ये ध्वजवन हिड़को अंत कोट बिड़ता। मतलब उसको पता है कुछ क्षण में वो मरने वाला है और झंडा गिरने वाला है। इसीलिए उसने क्या किया, झंडा अपनी बहन के हाथ में दे दिया। बहन ने झंडा थाम लिया। थामना मतलब हिड़कोलो। बहन ने झंडा थाम लिया। सहोदरी कूडले ध्वजवन्न हिड़कोंड बिಡ್ತಾಳೆ। भाई चला गया। चला गया मतलब भाई की मृत्यु हो गई। झंडा बहन के हाथ में देते ही उसकी मृत्यु हो गई भाई की। भाई की याद में बहन बहुत रोई, बहಳ अಳ್ತಾಳೆ। हाँ अಣ್ಣ सत्त ತೀರ್ಕೊಂಡ, बहಳ अಳ್ತಾಳೆ, बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाई रही। ये भी बड़ी बात है। देखिए वो जब तक रो रही थी अपने भाई को खोने की दुख में, जब तक वो रो रही थी तब तक झंडे को हाथ में ठीक तरह से पकड़ कर रही थी। देखिए ये भी बड़ी बात है। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। बादशाह के सिपाही वापस चले गए, जैसे गढ़ जीत कर जाते हैं। गढ़ मतलब कोटे, ಹೇಗೆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇವರಲ್ಲ, आ रीति अहंकारದಿಂದ सिपाही लोग वापस जाने लगे। लोग भाग कर आए। सिपाहियों के जाते हुए देखकर जुलूस में जितने भी लोग थे वे वापस आ गए। लोग भाग कर आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। लोग भाग कर आकर उसके भाई की देह उठाई। ಅವಳ ಸಹೋದರನ ದೇಹವನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। आगे आगे झंडे लिए बहन चलने लगी। देखिए से पहले भाई झंडा लेकर आगे चल रहा था, भाई की मृत्यु हो गई। अब झंडा किसके हाथ में है? बहन के हाथ में है। इसीलिए बहन सबसे आगे झंडा लेकर चलने लगी। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। ये बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। हाँ लास्ट प्यारा ಇದೆ, ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? ರಂಜಿತ್ ಬಂದನೇನಾ? ರಂಜಿತ್ನ ರಜತ್ ಓದ್ರೇನಪ್ಪ? ನಾ ಓದ್ತೆ. ಹಾ ಯಾರು? ಹೆಸರು ಮರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲ್ ವೀಕ್ ಇದೆಯೇನಾ? योगेश योगेश ओद। हाँ बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यहाँ बालक था गुलाब जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। वेरी गुड, उच्चारण अच्छा था। हाँ बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा। हाँ ये बादशाह ने आज्ञा नहीं तो हुक्म मतलब आज्ञा, आज्ञा। हाँ जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन जुलूस निकला। ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರದು ಅಂತ ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಹಾಕಿದ್ದ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡ್ತು। और दूसरा हुक्म था झंडा नहीं निकलेगा, लेकिन झंडा भी निकला और बड़ी शान से निकला। शान मतलब वैभव। ಧ್ವಜನು ಯಾರು ಹಾರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು, ಧ್ವಜನು ಕೂಡ ಬಹಳ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಹಾರಾಡಿತು ಅಂತ। यही बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। अपनी सुगंध, ತನ್ನ ಪರಿಮಳವನ್ನ
ಬಿಖೇರ್ನ ಬಿಖೇರ್ನ मतलब ಹರಡುವುದು, ತನ್ನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹರಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ? क्या संदेश है पाठ में? देशभक्ति। पाठ में क्या? देशभक्ति। वेरी गुड, देशभक्ति का परिचय इस पाठ में तो है। और क्या है? और क्या है? और क्या है पाठ में? सिर्फ देशभक्ति है इस पाठ में? और क्या है? निकिता, अंकिता, शिवानी, अभिषेक, अर्पिता, जीएस, निदेश, सुमित, दीक्षिता, भूमिका, मंजुनाथ, योगेश, सात्विक, 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 हाँ सर। हाँ। और क्या संदेश है इस पाठ में? एक तो देशभक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, देशभक्ति से भरा हुआ पाठ है ये। और दूसरा क्या है? और क्या है? अरे सात्विक कोई उत्तर नहीं है। हाँ योगेश, जान जाए पर देश की झंडा को नीचे गिरना चाहिए। नहीं चाहिए। वेरी गुड, जान जाए मगर देश का मान नहीं जाए। वेरी गुड, झंडा न गिरे मतलब मान न जाए। देखिए जिस तरह भाई देशभक्त था, बिल्कुल उसी तरह बहन भी देशभक्त थी। देखिए दूसरी बार बहन को भी गोली लग सकती थी, सिपाही दोबारा आ सकते थे और गोली चला सकते थे, लेकिन जरा भी डर, मरने का डर बहन के दिल में भी नहीं था और भाई के हृदय में भी नहीं था। ये बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है, यहाँ भाई बहन के प्रेम का परिचय भी है, भाई बहन के प्रेम का परिचय है और देशभक्ति है। हाँ तो ठीक है। और क्या भी संदेश है पाठ में? वेरी गुड योगेश। हाँ, और क्या भी संदेश है पाठ में? और ये संदेश है आप और हम सबके लिए, देश सबसे बड़ा होता है। देश अपनी जान से, देश अपने प्राण से, देश अपने परिवार से बड़ा होता है। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर देश है तो हम हैं, हमसे देश नहीं है। कुछ लोगों की गलतफहमी ये है हमसे देश है, लेकिन ऐसा नहीं है, देश से हम हैं। ये संदेश इस पाठ में है। और क्या भी संदेह है इस पाठ से संबंधित? क्या भी संदेह है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ तो ठीक है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर का पीडीएफ मैं भेज दूंगा। ಇದರ PDF ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ। ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಗೊಬಂದು ಅದೇ ದಿನ ಸಹಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಅದೇ ದಿನ PDF ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದಿನ ಸಹಿ ತಗೋಬೇಕು। ನಾ ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ। PDF ಅನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ। ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ। ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು। हाँ सर। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ। ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ। ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ